अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव स्टूडियो। मैं आपका टीचर सुफियान निज़ाम एंड आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की लास्ट क्लास है। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये बताना है कि मैंने आपको जितनी भी क्लासेस पढ़ाई हैं एडोब इलस्ट्रेटर की, मतलब जो कुछ भी सिखाया, तो आज मैं आपको उन तमाम क्लासेस का मतलब एक निचोड़ सब कुछ उनका आज मैं डिफाइन करने वाला हूँ। मतलब जो कुछ भी मैंने पढ़ाया तो वो आज मैं इस क्लास में सब कुछ डिफाइन करूंगा। अगर आपने मेरी वो क्लासेस पिछली बार नहीं भी देखी तो आप इस क्लास को देखकर आपको हल्का फुल्का एडोब इलस्ट्रेटर चलाना आ जाएगा। मतलब बहुत कुछ आप सीख सकेंगे इस क्लास में। इसमें मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर के तमाम टूल्स के बारे में बताऊंगा, ताकि अगर आपने कोई क्लास नहीं भी देखी तो आप इसमें वो सब कुछ सीख जाएंगे और आपको एडोब इलस्ट्रेटर आसानी से चलाना आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं अब बिल्कुल जीरो से इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जब आप एडोब इलस्ट्रेटर स्टार्ट करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह से आता है। एक साइड पे आपके पास होंगे टूल्स और दूसरी साइड पे ये आपके पास है पैनल्स। आप इन्हें इजीली जिस तरह मर्जी आगे पीछे ये देखिए यहाँ से मूव कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी, आपने जिस तरह काम करना है आप इन्हें मूव कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी जगह वापस रख दिया। उसके बाद ये टूल्स है, इन्हें भी आप इजीली जैसे मर्जी मूव कर सकते हैं। वापस जाकर आप उसी जगह पर एडजस्ट भी नहीं कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। उसके बाद अब अगर आपने मतलब एडोब इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आपने यहाँ से जाना है, जी फाइल लेनी है। अगर आपके पास पहले से कोई डिजाइन किया हुआ पड़ा है तो आप यहाँ से ओपन में जाएं और जो भी आपका डिजाइन है वो आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ से कोई डिजाइन भी नहीं उठाना, हमने न्यू फाइल में जाना है। आपने न्यू में जाना है और हमारा डॉक्यूमेंट अभी बन रहा है, ये देखें न्यू आ गया। अब यहाँ पर आपको उसकी तमाम डिटेल्स दी गई है उसकी, ये देखें, ये हाइट, ये विड्थ, उसके बाद जी इसके नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स, इसके आर्टबोर्ड, उसके बाद इसका जो नाम है आप किसी भी नाम से सेव कर ले। मैं कर लेता हूँ लास्ट क्लास के नाम से सेव कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने लास्ट क्लास के नाम से सेव कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट्स के हमारे काम हो रहा है, ये इंचेस भी है, मिलीमीटर्स भी। आपने जिस पर भी काम करना है, हम तो चलो पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जी आपके लेफ्ट राइट सब कुछ आपका आ रहा है। उसके बाद एडवांस में अगर हम जाते हैं, उसके बाद इसके कलर आ रहे हैं, हम किस कलर में काम कर रहे हैं, CMY के। जो अगर आपने प्रिंटिंग का मतलब कोई डिजाइन कर रहे हैं जो आपने प्रिंट करवाना है तो आप CMY के में डिजाइन करें। उसके बाद जी इसका ईस्टर इफेक्ट है, हाई है हमारा। उसके बाद जी प्रीव्यू मोड हमने डिफॉल्ट किया हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ से टेम्पलेट बनाना है, कोई भी है, आप उसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद हमारा ये अब न्यू एक टैब आ गया, न्यू पेज आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये न्यू पेज आ गया। अब उसके बाद इसका ये देखें, यहाँ पर आपको नेम शो हो रहा है कि लास्ट क्लास है। अब यहाँ पे आ रहा है नो सिलेक्शन। अब अगर यहीं पे मैं रेक्टेंगल टूल लूँ और ये देखें, ये अब हम यहाँ पर आ गया रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट टाइप है, ये आपको साथ साथ मतलब एक तरफ की हेडिंग दे रहा है। अब अगर मैं सिलेक्शन टूल लूँ, मैं इसे सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर रेक्टेंगल आ रहा है। अब मैं यहीं से यहाँ से एक इलिप्स टूल पे से एक सर्कल लगा लेता हूँ शिफ्ट दबा कर, ताकि बिल्कुल स्क्वायर ड्रैग हो। उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्टार बना लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर एक राउंडेड रेक्टेंगल लगा लेते हैं हम जी। राउंडेड रेक्टेंगल का भी आपको बहुत बेनिफिट है, बहुत फायदा है। उसके बाद अब अगर मैं सिलेक्शन टूल लूँ और मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है। अगर आपको किसी शेप का नाम या नेम नहीं भी पता तो आप यही इसी से यूज कर सकते हैं। सिंपली आपने जाकर उसको क्लिक करना, ये देखें ये पाथ आ गया। उसके बाद ये भी पाथ है हमारी, ये भी हमारा रेक्टेंगल है, ये राउंडेड रेक्टेंगल है। तो जो अगर आपने किसी भी टूल का नाम वगैरह पढ़ना है, आपको मतलब नहीं पता जी इस टूल का क्या नाम है, तो आप सिंपली जो आपका एरो होगा जाकर किसी भी टूल पर रख दे। मैं अब इस टूल पर रख रहा हूँ तो इसका नाम उन्होंने शो कर दिया है, विड्थ टूल शिफ्ट M। इसका शॉर्टकट भी इन्होंने मतलब शो कर दिया, शिफ्ट W इसका शॉर्टकट है। अब अगर पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे आ जाए, इसका शॉर्टकट शिफ्ट P है। तो आप शॉर्टकट कम ही यूज किया करें, क्योंकि यहीं से टूल यूज किया करें, इससे आपकी स्पीड अच्छी रहती है। उसके बाद आपको यहीं पे साथ में आपको स्ट्रोक नजर आ रहा होगा। फिल एंड स्ट्रोक का मैंने आपको बताया था कि यहाँ से फिल है, ये हमारा स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक ये करेगा कि आपकी जो मतलब आउटलाइन होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्हें मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ये हमारी जी एक मतलब रेक्टेंगल है, ये इसकी एक मतलब है इसकी जो स्ट्रोक है। तो अगर मैं 8 कर दूं, ये देखिए 8 पॉइंट हो गई है। ये हमारा पॉइंट में हम काम कर रही है, 8 पॉइंट हो गया। अब अगर मैं इसी को और बड़ा करना चाहूँ, हम इसे कर देते हैं जी 20 कर देते हैं, ये और बड़ी होगी। ये हमारी इसकी स्ट्रोक है, हमने जितनी इसकी स्ट्रोक लगानी है हम उतनी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका जूम इन करना है, जूम आउट करना है, तो एक तो आपका इस तरह से जूम इन जूम आउट हो रहा है।
आप अगर माउस का स्क्रॉल लॉक आगे पीछे कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से हो रहा है। आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल शेप आगे आए पीछे जाए, जूम इन हो जूम आउट हो, वो किस तरह होगी, वो आपने करना है जी, आपने अलर्ट दबा लेना। जैसे ही आप अलर्ट दबाएंगे तो आपके माउस के ऊपर एक और मतलब एक जो आपका क्लिक किया हुआ है उसके ऊपर एक और एरो टाइप आ जाएगा। तो आप इस तरह से आप जैसे अलर्ट दबाएंगे, अलर्ट दबाने के बाद आप जिस तरह मर्जी जूम इन करें जूम आउट करें, आप ज्यादातर इसी अलर्ट को यूज किया करें, क्योंकि ये देखें ये आप जिस तरह जूम इन करें जूम आउट करें बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहा है। उसके बाद अब अगर आपने एडोब इलस्ट्रेटर न्यू इंस्टॉल किया है तो आपने ये देख लेना है कि विंडो में जाकर आपका स्मार्ट इधर होगा एक स्मार्ट गाइड ऑन होना चाहिए। और अगर आपने मतलब विंडो वगैरह खोल लिया है उसके बाद आपने जाकर जी यहाँ से इसको नीचे करना है। यहाँ पर एक छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा होगा, आप जैसे जैसे इस पर क्लिक करते जाएंगे यहाँ से आपने इसको नीचे कर देना है। तो यहाँ पर आपका एक स्मार्ट गाइड होगा, आपने उसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद उसका ये फायदा होगा कि वो आपको बताता रहेगा साथ साथ, ये रहा ये कलर गाइड भी है, उसके बाद रूलर्स भी का भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्मार्ट गाइड ये करेगा कि आपको ये देखें यहाँ पर आपको बता रहा है ये पाथ है, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब अगर रूलर्स की बात कर रहे हैं हम, गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, तो रूलर्स आप कंट्रोल आर करेंगे आपके साइडों पर ये कुछ इस तरह से, मैं दोबारा वापस जाता हूँ, ये देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है साइडों पर। जैसे मैं कंट्रोल आर करूंगा तो आपको कुछ इस तरह से, ये हमारे रूलर्स हैं, इन्हें रूलर्स कहते हैं। तो अब अगर आपने यहाँ से गाइडलाइन कैसे निकालनी है, गाइडलाइन निकालने के लिए आपने इधर जाना है रूलर्स पर और यहाँ पर क्लिक करना है, ड्रैग करना है। आप ड्रैग करेंगे आपके साथ आप एक आउटलाइन ले आएंगे, मतलब एक गाइडलाइन ले आएंगे। गाइडलाइन आने के बाद आपने ये देखें ये हमारी एक गाइडलाइन आ गई है। उसके बाद आपने करना ये है कि ये आपने गाइडलाइन को लॉक भी कर सकते हैं, यहाँ से अनलॉक भी कर सकते हैं। मैं एक बार रेक्टेंगल टूल को डिलीट कर रहा हूँ और मैं गाइडलाइन पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये हमारी गाइडलाइन लॉक है। लॉक का मतलब ये होगा कि गाइडलाइन आगे पीछे मूव नहीं कर सकती, आप जैसे मर्जी इस पर काम करें, ये देखें ये मूव नहीं कर रही। अब जैसे ही आप इसका लॉक खत्म कर देंगे तो ये आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगी। तो आपने जब भी काम करना है आपने अपनी गाइडलाइन को मतलब लॉक करके रखना है ताकि ये मूव ना करे, ठीक है। अब मैं इसे लॉक कर दें, लॉक करने के बाद अब अगर आपका काम फिनिश हो गया, खत्म हो गया, आप चाहते हैं आप गाइडलाइन भी आगे पीछे नहीं करना चाहते, आप कहते हैं यहीं से खत्म हो जाए, तो आप यहाँ से जाएं और ये हाइड गाइड्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी गाइडलाइन हाइड हो जाएगी। अगर आप वापस लाना चाहते हैं तो शो गाइड करें तो गाइडलाइन आपकी वापस आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हाइड रूलर्स भी हैं, इससे आपके रूलर्स हाइड हो जाएंगे। इनका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल आ रहा है, आपके रूलर्स वापस भी आ जाएंगे। अब आपको गाइडलाइन का भी पता चल गया है, जूम इन जूम आउट पता चल गया है। अब इसे मैं ज़रा आप अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी हो जाएंगी, लेकिन हम इन्हें हाइड ही कर देते हैं। उसके बाद हाइड करने के बाद जी अब हमारे पास इसका भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जी जो नया बंदा आता है वो यहाँ पे आके देखता है कि भाई ये क्या है, ये एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर एक ही कंपनी के बनाए हुए हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये एक ही सॉफ्टवेयर है, लेकिन नहीं, वो एडोब फोटोशॉप हो रहा है, वो फोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये हो रहा है ये हमारे ग्राफिक्स में इस्तेमाल हो रहा है। तो अब अगर आप नए हैं एडोब फोटोशॉप एडोब इलस्ट्रेटर में तो आप ये क्लास देखें, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको मतलब ये चलाना आ जाएगा, कुछ इस तरह से मैं आपको बताऊंगा, आपको हर एक टूल के बारे में बता रहा हूँ। तो आज की क्लास कुछ लॉन्ग होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एंड साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि मजीद में आगे क्लासेस बनाऊंगा वो भी आपको मिलती रहे। मजीद में आगे मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं MS वर्ड एक्सेल की क्लासेस भी बनाऊं, वो भी बिजनेस में बहुत इस्तेमाल हो रही हैं, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो अब अगर आप नए हैं तो आप सबसे पहले किसी भी टूल का नेम पढ़ना है तो आप उस पर जाके अपना एडो रखें और देखें उसका क्या नाम है। टाइप टूल है इसका नाम सिलेक्शन टूल है, ठीक है। सिलेक्शन टूल ये करेगा कि आपकी सिलेक्शन करेगा। सिलेक्शन किस तरह करेगा, आपने ये शेप बना ली है, ठीक है। शेप बनाने के बाद अब ये हाइड क्यों हो रही है उसका भी मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। हाइड इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो फिल है वो नन किया हुआ है। आप यहाँ से चेक कर लें, फिल और स्ट्रोक का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। आप अपना फिल कर लें जी ब्लैक, क्योंकि ब्लैक ही नॉर्मली चलता है। फिल ब्लैक कर लिया, अब आप जिस तरह मतलब लगाते हैं, ठीक है। ये मैंने कर लिया। फिल और स्ट्रोक का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है भाई इस चीज में, तो ठीक है। अब अगर आपने ये मैं फिल और स्ट्रोक भी आपको मतलब एक्सप्लेन कर दूं तो फिल या स्ट्रोक जो है इसकी ये आउटलाइन है और फिल है इसका अंदर जो हम कलर करते हैं वो है। अब अगर फिल हमने करना है,
हमने इस शेप को करना है, तो मैं इसका सिंपली क्लिक करूंगा, इसकी सिलेक्शन कर लूंगा। सिलेक्शन करने के बाद आपने जी ये फिल है, आपने ऐसे नहीं जी फिल हम कैसे करें, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। आपने इस पर जाकर एक क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फिल देखें खुद ब खुद ऊपर आ गया। ठीक है, फिल ऊपर आ गया। उसके बाद आपने इस पर डबल क्लिक कर देना। डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आएगा, मतलब कलर पिकर आएगा। कलर पिकर आने के बाद आपने इसका फिल जो भी करना है कर लें। मैं इसका फिल कर लेता हूँ जी, लाइट ब्लू कर लेते हैं। चलो ये देखें जी, ये मैंने इसका फिल कर दिया। ठीक है, स्ट्रोक खत्म करना है, स्ट्रोक ऊपर लेकर आए, यहाँ पे आपको आ रहा होगा नन एक है। ठीक है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, स्ट्रोक खत्म हो जाएगा। फिल खत्म करना है, फिल को ऊपर लेकर आए, डबल क्लिक करें तो फिल खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही इसके नन के साथ ही हमारा एक आ रहा है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट टूल का भी आपको पता होगा अगर आपने कोरल चलाया होगा। तो जैसे आप ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से एक शेप बन जाएगी, उसमें ग्रेडियंट हो रहा है। और साथ ही आपका ये पैनल आ जाएगा कि ये आपने यहाँ पर किस तरह से आप ग्रेडियंट कर रहे हैं, लाइनर कर रहे हैं, रेडियल कर रहे हैं। लाइनियर रेडियल का भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइनियर ये करेगा कि हमारा मतलब एक साइड से करेगा ग्रेडियंट, जिस तरह हम करना चाहते हैं। रेडियल करेगा, रेडियल हमारा गोल सर्कल में हमारा करेगा, मतलब जिस तरह अगर हमने सर्कल में ग्रेडियंट करना है तो हम रेडियल पे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं वापस लाइनियर पे चला जाता हूँ। लाइनियर पे जाने के बाद अब जी हम इसमें कलर कैसे करें, सबसे बड़ी बात ये होगी कलर अब कैसे करें। कलर करने के लिए जी आप यहाँ पे जाएं और कलर पैनल निकाल लें। कलर पैनल निकालने के बाद आप ग्रेडियंट भी निकाल लें। ग्रेडियंट को आपने बाहर रख लेना। अगर आप ग्रेडियंट मतलब ओपन करके कलर पैनल निकालेंगे तो वो वापस चला जाएगा। अब हमने जी कलर पैनल निकाल लेना है। यहाँ पर कलर गाइड आ रही हैं, कलर थीम आ रही हैं, ग्राफिक्स भी आ रहे हैं। तो आपने जी यहाँ से मैं कोई और कलर कर देता हूँ एक में, ये देखिए ये भी ऐड हो गया। अब इन्हें आगे भी जिस तरह मर्जी लेके जाए, इसमें मैं ये कलर ऐड कर देता हूँ ब्लू, थोड़ा सा ना लाइट है ना डार्क है, ये ऐड कर देता हूँ। इसे हम थोड़ा इधर ले जाते हैं, ये देखिए ये आपका साथ साथ कलर हो रहा है। उसके बाद हम जी इसकी एक कॉपी करते हैं, थोड़ा डार्क भी होना चाहिए ना बीच में, ये देखिए। तो ये हमारी कुछ इस तरह शेप बन गई। मैं जानता हूँ अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मैं आपको ग्रेडियंट एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह ग्रेडियंट कलर कर सकते हैं, किस तरह हम ग्रेडियंट कर सकते हैं। उसके बाद ये अब आपको ग्रेडियंट भी करना आ गया। स्वाचेस, कलर स्वाचेस का भी आपको पता चले, इसमें आपके सारे कलर्स हैं। आपने कोई भी कलर इसमें ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कलर स्वाचेस के साथ आपको इधर साथ में ब्रशेस नजर आ रहा होगा, ये ब्रशेस भी आ गए हैं। उसके बाद आपको सैम्पल्स नजर आ रहे होंगे। तो सैम्पल्स ये करेंगे कि यहाँ से आपने कोई भी सैम्पल्स उठाना है और बाइट छोड़ देना तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ये एडोबी इलस्ट्रेटर के अपने ऐड किए हुए सैम्पल्स हैं। ये देखें यहाँ पर ये सैम्पल्स भी है। आपने कोई भी सैम्पल यहाँ से निकालना है तो आप सिंपली उस पर क्लिक करें, ड्रैग करके बाहर लेकर आए और छोड़ दें तो ये आपका सैम्पल्स आ गया। मैं अब थोड़ा इन्हें डिलीट कर देता हूँ। ये देखें जी मैंने अब इन्हें डिलीट कर दिया और सैम्पल्स, ये सिंबल आपका बाहर आ गया। आप इसे जो मर्जी कलर करना चाहें कर सकते हैं। अब आपने इसमें सिंबल ऐड कैसे करना है, फर्ज करें ये मेरे पास एक सिंबल है, मैंने इसे ऐसे ही उठाना है नॉर्मली, और यहाँ पे जाके जैसे आप यहाँ पे जाएंगे आपको अपने एरो के साथ एक प्लस का निशान नजर आ रहा होगा, प्लस का रेक्टेंगल में एक प्लस का छोटा सा निशान नजर आ रहा है। आपने यहाँ पे जाके छोड़ देना, उसका जो सिंबल नेम होगा वो सिंबल नेम हमने इसका कर देना है जी ग्रेडियंट, क्योंकि हमने इसमें ग्रेडियंट कलर किए हैं। आप अपने हिसाब से सेव कर लें, इंटर करेंगे ये आपके सिंबल्स में सेव हो गए हैं। ठीक है, अब आपने लेकिन याद रहे कि ये सिंबल्स आपका इसी टाइम में सेव रहेगा, लेकिन जब आप नए पेज पर जाएंगे उसमें ये सिंबल्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपका ग्रेडियंट भी होगा। ग्रेडियंट के बाद सिंबल्स का भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ये भी बहुत अच्छे हैं, इनका भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद जी अब हम टूल्स की तरफ जानिब आते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल लगाया हुआ था। रेक्टेंगल टूल लगाने के बाद मैं आपको बता रहा था जी अब इसकी सिलेक्शन जो हम सिलेक्शन टूल से करते हैं वो इसका शॉर्टकट वी है, इजी है। तो ये दरमियान से आप बीच से जैसे मर्जी इसे आप क्लिक करते रहे, ये सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा है कि इसमें हमने फिल नहीं किया हुआ। अब फिल नहीं किया, ये नहीं सिलेक्ट होगा जब तक हम इसकी स्ट्रोक पर नहीं जाएंगे। अब जैसे मैं इसकी स्ट्रोक पर आ रहा हूँ तो ऊपर पास लिखा हुआ नजर आ रहा है, एंड जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसका फिल करके क्लिक करें, अगर आपने परेशान नहीं होना, अगर तो आपका फिल नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक आप जो बीच से कर रहे हैं, आप परेशान हो गए यार ये मतलब क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, आप सिंपली इस पर स्ट्रोक पर आए क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो जाएगा, क्यों नहीं होता। अब अगर मैं इसका फिल कर दूं जी, ये कर दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वैसे तो इतने ये रेड कलर तो कुछ खास नहीं लगता।
तो अब जैसे मैं इस पर आगे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है। क्यों सिलेक्ट हो रहा है? क्योंकि हमने इसमें फिल किया हुआ है। जब फिल होगा तो सिलेक्ट होगा ना, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आ जाता है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसका शॉर्टकट ए है जिसका शॉर्टकट। और इसका एक बहुत फायदा ये भी है कि आप इसका जो भी पाथ सिलेक्ट करेंगे, जो एंकर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ उसी को मूव करेगा। ये देखिए, आप जब जो इसका आप एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ उसी को ही शो करेगा। आप ये देखिए, इस तरह एक शेप बन गई है। कुछ खास नहीं बनी, लेकिन फिर भी गुजारे टाइप हो गई है। 3D भी साथ साथ हो गई है वैसे तो इसका ये फायदा है कि आप जो भी एंकर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, अब मैं दो, और ये हमारे एंकर पॉइंट है, ठीक है। अब मैं दो ऊपर वाले एंकर पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ तो ये दो ऊपर वालों को मूव करेगा। अगर दो साइड वालों को सिलेक्ट करता हूँ तो दो साइड वालों को मूव करेगा। अब अगर मैं एक ही एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये एक ही एंकर पॉइंट को मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर रही बात जी हम इसे वो स्क्वायर या ड्रैग कैसे करें, तो उसका ये है कि ये आपको एक छोटे छोटे दो सर्कल, ये 4 सर्कल्स नजर आ रहे होंगे, इनके बीच में ही ये इससे जी आप स्क्वायर कर सकते हैं। ये देखिए, रेडियल बना सकते हैं इससे आप, मतलब इससे आप कर सकते हैं राउंडेड रेक्टेंगल, आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। ये सिलेक्शन टूल का यही फायदा है। अब ये भी कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई हमने तो इसकी एक साइड या दो साइड को रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल बनाना है, तो आप एक ही को सिलेक्ट करें यहाँ से। अब मैं ये हमारा एक सिलेक्ट किया हुआ है, तो जब मैं इसे 1 मिनट रुकें, जब मैं इसे करूंगा सिलेक्ट, अब देखें, अब ये सिर्फ एक ही इसकी साइड होगी, बाकी साइड इसकी नहीं, मतलब राउंडेड होंगी, ये सिर्फ एक ही साइड होगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आ रहा है जी मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या है? मैजिक वॉन्ड टूल ये है कि मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टाइप बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल टाइप बना लिया। मैजिक वॉन्ड टूल ये करेगा, इसका शॉर्टकट वाई, आप साथ साथ पढ़ते रहें, आपको पता चलता रहेगा। मैजिक वॉन्ड टूल हमने जी ले लिया, सिलेक्शन कोई भी नहीं है। जैसे मैं मैजिक वॉन्ड टूल ले रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब में रेड कलर है। मैं रेड कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ और डिलीट के बटन पर दबा देता हूँ, तो जो भी ये सारा रेड कलर होगा सबको डिलीट कर देगा, ठीक है। मैजिक वॉन्ड टूल ये करेगा, मतलब एक चीज एक शेप में जितने भी कलर हैं, फर्ज करें आप कोई पिक जेपीजी लेते हैं, तो आप उसे जब ट्रेस करके बनाते हैं, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जेपीजी की इमेज को हम किस तरह ट्रेसते हैं। तो मैं यहाँ से कोई इमेज लेने चला जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पर, इधर से शायद मुझे कोई इमेज मिल जाएगी। काफ़ी इमेजेस मिल गई हैं। इमेजेस हमने कौन सी उठानी है जी? इधर से हम ये उठा लेते हैं जी, टॉम एंड जेरी की, ठीक है। टॉम एंड जेरी की इमेज उठा ली, और अब मैंने आपको ये बताना है कि इसे मैं ट्रेसना कैसे है, किस तरह ट्रेस सकते हैं। इसे ट्रेसिंग के लिए जब आप इसे लाते हैं तो इसके ऊपर आपको एक, मतलब ये निशान नजर आ रहा होगा कट का, ये मतलब इस फाइल के मुताबिक नहीं है। यहाँ पर आपको एक एम्बेड भी नजर आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल इस फाइल के मुताबिक बन जाएंगे। अब आप इस पर काम कर सकते हैं, आप यहाँ से इसे अनएम्बेड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहीं पर एक इमेज ट्रेस का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आपने करना क्या है जी, आपने सिंपली जाकर इस पर क्लिक करना है इमेज ट्रेस के ऑप्शन पर, और ये आपकी इमेज ट्रेस होगी। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से ट्रेस हुई है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी इमेज ट्रेस होगी। ये इस तरह क्यों ट्रेस हुई? ये इस तरह इसलिए ट्रेस हुई है क्योंकि ये ग्रे स्केल में ट्रेस हुई है। अब आपने यहाँ पे विंडो में जाना है और यहाँ पे ढूंढना है अपने इमेज ट्रेस का ऑप्शन। इमेज ट्रेस, ये रहा इमेज ट्रेस, ठीक है। अब इसका पूरा पैनल आ गया इधर इमेज ट्रेस का, ठीक है। इमेज ट्रेस का पैनल आ गया, तो अब आपने यहाँ पर इसके कलर देखने के, भाई इस पे कलर कौन से लगे हुए हैं, तो मैं अब इसके कलर चेक करता हूँ कि इस पर ये देखें ब्लैक एंड व्हाइट कलर लगे हुए हैं हमारे। अब अगर हमने इस पर, आपने भी यहाँ से चेक कर लेना है, मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ। कलर करने के बाद अब जैसे मैं इमेज को ट्रेस करूंगा, पहले हमने इसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से कलर करना है, और अब प्रीव्यू ऑन कर लेना है। अब हमारी इमेज ट्रेस हो रही है साथ साथ, वो देखें कर्व फिटिंग सब कुछ, ये देखें हमारी इमेज ट्रेस हो गई, ठीक है। ट्रेस हो गई, अब देख सकते हैं कुछ खास नहीं बनी, लेकिन इमेज ट्रेस करने का मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह इमेज। अब मैं आपको बता रहा था मैजिक वॉन्ड टूल का, ठीक है। मैजिक वॉन्ड टूल, ये पहले मैं इसे जी
ठीक है, पहले हम इसे, हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैजिक वॉन्ड टूल ये करेगा कि आपने जो भी कलर सेलेक्ट किया है, अब इस इमेज में मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें इमेज में जो भी ये कलर होगा वो सब कलर को डिलीट कर देगा। ठीक है, ये थोड़ा प्रोग्रेस हमारी हो रही है, प्रोसेस हो रही है, काफ़ी हैवी फाइल बन गई है भाई। उसके बाद ये आपने इसे एक्सपैंड कर लेना है। जैसे ही इमेज ट्रेस करेंगे आप इस तरह करेंगे, आप कहेंगे यार ये आगे पीछे मूव क्यों हो रहा है, मतलब मैंने टॉम को अलग करना है, जेरी को अलग करना है, ये क्यों नहीं मूव हो रहा है, इसलिए नहीं मूव हो रहा। आप यहाँ से, आपने यहाँ से अभी इस पर और भी काम करना है। जब आप इसे एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड ये करेगा कि इन्हें अलग कर देगा। ये देखिए अब आपको डॉट्स नजर आना शुरू हो गए। डॉट्स नजर आने के बाद आपने यहाँ से अनग्रुप भी करना है। ठीक है, अनग्रुप आप करने के बाद अभी अनग्रुप होगी। अब आपने यहाँ से लेना है मैजिक वॉन्ड टूल और यहाँ से अब मैं ये कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो भी ये कलर होगा उस सब का सब इस इमेज में डिलीट हो जाएगा। अब अगर फर्ज करें मैं यहाँ पर ये जेरी का कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जो भी उस टाइप का कलर होगा वो सब डिलीट कर देगा ये मैजिक वॉन्ड टूल। अब अगर यहाँ पे मैं ब्लैक कलर पे यहाँ पर एक क्लिक कर रहा हूँ तो इस पूरी इमेज में जो भी ब्लैक कलर होगा वो सब का सब डिलीट हो जाएगा। इसका भी आपको बहुत बेनिफिट है, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। आप जैसे जैसे एडोबी इलस्ट्रेटर यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि किस तरह इसका फायदा होता है। तो इसके बाद आपको इमेज ट्रेसिंग का भी बता दिया। उसके बाद ये हमारे पास है लेसर टूल, इसका भी कुछ खास नहीं है, आप अभी इसे ना यूज करें तो अच्छा है, ये हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। उसके बाद हमारे पास आ गया जी पेन टूल। पेन टूल से आप इमेज ट्रेस कर सकते हैं। किस तरह ट्रेस करेंगे वो भी मैं आपको इसी क्लास में बता देता हूँ। क्लास थोड़ी लॉन्ग है लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं भी देखी तो खैर है, कोई नहीं, आप ये एक क्लास देख लें, आपको उन सब के बराबर मतलब आप उन क्लासेस जितना सीख सकेंगे। उसके बाद अब अगर आपके पास टाइम नहीं है मेरी क्लास देखने का तो आप मेरी क्लास छोड़ के जा सकते हैं। आप जब फ्री होंगे तब आप आकर आराम से अपने सामने कंप्यूटर रखें, लैपटॉप रखें, जो भी आपके पास है, साथ साथ प्रैक्टिकल करें, देखें भाई मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आप करके देखें। साथ साथ प्रैक्टिकल करेंगे तो आपकी अकल में कुछ आएगा, आपको कुछ समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद जी मैं अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हमने कुछ भी ट्रेसना है, कोई भी ट्रेसिंग करनी है, मतलब हमने परफेक्ट ट्रेसिंग करनी है, तो उसके लिए मैं अब यहाँ पर कुछ देख रहा हूँ मैं हमने क्या ट्रेस करना है। ट्रेसिंग करने के लिए मैं यहाँ पर जी यही बॉक्स उठा लेता हूँ। चलो बॉक्स मैंने उठा लिया जी, हमने इसकी ट्रेसिंग करनी है। ठीक है, अब मैं इसकी ट्रेसिंग करना जा रहा हूँ। तो ट्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपने इसे एम्बेड कर लेना है। एम्बेड करने के बाद अब जी हमने लेना है जी पेन टूल। पेन टूल से आपने यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, इसकी ट्रेसिंग पहले तो आप यहाँ पे लेयर्स का भी आपको बता दूँ, हमारी लेयर्स भी यहीं पर होंगी। यहाँ पे चलो लेयर्स का आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको इसकी ट्रेसिंग का बता दूं। अब आप यहाँ पे एक क्लिक करें, ये अब आपकी ट्रेसिंग शुरू हो गई है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपने बिल्कुल स्क्वायर ट्रेसिंग करनी है तो आप शिफ्ट दबाएं, ये बिल्कुल ये देखें ना सीधी सी ट्रेसिंग होगी। सिंपली एक एक क्लिक करते जाएं, आपकी ट्रेसिंग होती जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये अब इस पूरे मतलब कि पूरी की सिलेक्ट कर लेते हैं ना ट्रेसिंग है। अब अगर आपने कोई लोगो वगैरह भी कॉपी करना है तो परफेक्ट ट्रेसिंग करनी है तो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं, बहुत अच्छा टूल है पेन टूल। ठीक है, अब यहाँ से जी मैंने इसे वापस ला के मिला देना और वो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह का बन गया। आप इसमें जो मर्जी कलर करें। ठीक है, उसके बाद ये आपको ट्रेसिंग अब आपने करना है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल उठेगा कि कभी कभी राउंडेड, बीच में राउंडेड भी काम आ जाता है, उसके लिए मैं ये वाला उठा लेता हूँ, हम इसकी ट्रेसिंग करते हैं। मतलब राउंडेड ट्रेसिंग भी कभी कभी आ जाती है भाई। राउंडेड ट्रेसिंग किस तरह आती है, मतलब वो बिल्कुल सीधी थी। ठीक है, वो मैं बिल्कुल सीधी तरह ट्रेस रहा था, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से, फिर इस तरह से आप परेशान हो जाएंगे कि भाई ये ट्रेसिंग कैसे करेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, पहले तो आप इसे जूम कर लें। ठीक है, जूम करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ तक बिल्कुल स्क्वायर है, यहाँ पर शिफ्ट दबा कर यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके उसके उसी वक्त ड्रैग करना शुरू कर देना। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ये ओपन होगा। ठीक है, ओपन होने के बाद अब आपने परेशान हो जाना जी अब इसका क्या करें। ठीक है, ओपन होने के बाद ये आपने ये देखें यहाँ पर कुछ इस तरह से, अब अगर आप क्लिक करेंगे मतलब जिस तरह से ये आपकी सेटिंग होती है आप उसी तरह इसकी सेटिंग कर लें। ये देखें, ठीक है,
अब अगर आप चाहते हैं कि आगे जी मैंने स्क्वायर आगे ट्रेसिंग करनी है, आगे मैंने कुछ इस तरह से ट्रेसिंग नहीं करनी कि अब आगे यहाँ पर भी चलो हम ठीक है, यहाँ पर भी इसी राउंडेड में कर लेते हैं। अब आगे हमने स्क्वायर करनी है तो आगे भाई ये तो राउंडेड हो रहा है, ठीक है, राउंडेड हो रहा है। अब आप वापस जाकर उसी एंकर पॉइंट पर क्लिक करें और ये देखें ये आपकी बिल्कुल स्क्वायर ट्रेसिंग होगी, ठीक है। अब फिर मैं ऐसे जी यहाँ तक ट्रेस लेता हूँ, यहाँ तक, यहाँ तक ठीक रहेगा। ये अब इस तरह ब्लैक कलर क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये ब्लैक कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने अपना फिल किया हुआ है और स्ट्रोक नन किया हुआ है। फिल आपने नन कर दें और स्ट्रोक को ऊपर लाकर आप अपना स्ट्रोक का कलर कर दें जी ब्लैक, वो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब हमारा स्ट्रोक का कलर ब्लैक करता हूँ, तो जैसे आप स्ट्रोक का कलर ब्लैक करेंगे तो आपके सामने आपकी ट्रेसिंग आ जाएगी। अब अगर कुछ लोगों के लिए ये भी बहुत मुश्किल होता है कि एक बार पेन टूल ले लिया, वो देख रहे हैं कि भाई ये उनकी जान नहीं छोड़ा, वो जहाँ मर्जी लेके जाते हैं, ये साथ साथ ही पेन टूल जा रहा है, वो क्या करें। तो आपने करना ये, आपने यहाँ पर आपको ESC का आपके कीबोर्ड पर एक बटन होगा, नजर आ रहा होगा, आपने ESC पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेन टूल आपकी जान उसी वक्त छोड़ देगा। आप जिस तरह मर्जी जैसे मर्जी इसे आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद अब अगर आपको इमेज ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है, अब आपने इन्हें जूम इन जूम आउट नहीं करना, आप चाहते हैं कि थोड़ी सी लेफ्ट हो जाए थोड़ी सी राइट हो जाए, तो आप यहीं पर स्पेस दबाएं, स्पेस दबा के रखना है, आपके पास हैंड टूल आ जाएगा। आप माउस को ड्रैग करके आगे पीछे जिस तरह मर्जी इसकी ट्रेसिंग करें, आपको आराम से इसकी ट्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है ये कर्वेचर टूल, इसकी भी मैंने क्लास 3 है, आप वो जाके देख लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइप टूल है, टाइप टूल का भी मैंने आपको बताया हुआ होगा। चलो इस बार भी इसे डिफाइन कर देते हैं थोड़ा और, ठीक है। टाइप टूल हमारे ये करेगा, टाइप टूल से आप कुछ भी लफ्ज टाइप करते हैं, मैं यहाँ से पे टाइप कर देता हूँ जी क्रिएटिव स्टूडियो, ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल का नेम ही यही है क्रिएटिव स्टूडियो, ठीक है। उसके बाद अब अगर हमने इसका फॉन्ट चेंज करना है तो आपको यहाँ पर इसका फॉन्ट यहाँ पे ये नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे आपको इसका मतलब आउटलाइन वगैरह भी नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर आप फॉन्ट्स पे हैं, इसका जो मर्जी फॉन्ट क्लिक करें, मैं इस ये वाला क्लिक कर लेता हूँ, बहुत अच्छा, बहुत गंदा है ये वाला फॉन्ट, ठीक है। अब आपने यहाँ से इसके फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब अगर आप राइट कर रहे हैं, यहाँ पर राइट कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपने नीचे मतलब एक और न्यू लाइन स्टार्ट करनी है, उसके लिए आप इंटर दबाएं और नीचे कुछ भी लिख दें। मैं नीचे लिख देता हूँ जी ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ठीक है, ग्राफिक्स यहाँ लिख दिया, डिजाइनिंग यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइप टूल की मदद से मतलब अपनी टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइप टूल की आपको मैंने टाइपिंग वगैरह भी सिखा दी है। उसके बाद आज की क्लास मेरे ख्याल से बहुत लॉन्ग हुई जा रही है यार, आज की क्लास में यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ, यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी का मैं इसका एक और पार्ट 2 रखूँगा। ये वैसे तो हमारी लास्ट क्लास थी, लेकिन अब इसका एक पार्ट 2 मुझे लगता है बनाना पड़ेगा। मैं इसका एक पार्ट 2 रखूँगा, आप वो देखें। इन 2 क्लासेस में आपको एडोब इलस्ट्रेटर की मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि आप आसानी से एडोब इलस्ट्रेटर चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट्स मिलते रहे। आगे मैं सोच रहा हूँ कि MS वर्ड और एक्सेल की पर भी एक वीडियो बनाऊँ, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बिजनेस में काफ़ी चल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।